मित्रों, आपके रुझान और रुचि के अनुसार आने वाले सभी सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और सभी का समाधान भी प्रस्तुत किया जा रहा है। जितना संभव कोशिश है कि हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हम उसी प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। आप सब भी अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें और माँ मोड़ेश्वरी के साथ जुड़े रहें। देवी मातंगी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके भंडारे भरे रहें, आप सबका कल्याण हो, आप सब आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चलें। और आज ही एक ऐसे प्रश्न के ऊपर हमारे फॉलोअर, हमारे माताजी के भक्त का एक प्रश्न है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनाहा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। भक्त का प्रश्न आया है कि क्या मातंगी साधना के द्वारा मनचाही पत्नी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा, जैसा कि हमने पूर्व में भी अन्य वीडियो में भी बताया है, कि देवी मातंगी साक्षात जगत जननी माँ आद्य शक्ति श्री दुर्गा ही हैं। वे ही महाकाली हैं। वे ही महाकाली की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। समस्त देवियों के लिए एक पाठ किया जाता है, सप्तशती पाठ, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन आपका सप्तशती पाठ सिर्फ ये नहीं है कि पुस्तक उठाई और पढ़ ली। सप्तशती पाठ जो है, आपकी जब किसी भी देवी में आस्था हो, नारियों के प्रति सम्मान हो, नारियों के प्रति आपके मन में सद्भावना हो, तब आप उस सप्तशती पाठ को जब पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं, उसका जाप करते हैं या उसका कोई निश्चित नियम या साधना उठाते हैं, तब वह अवश्य ही आपको फलीभूत होती है और उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक पाठ है सप्तशती के अंतर्गत अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र में एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि ये सभी सांसारिक सुखों का द्योतक है। यह इसमें समस्त कामनाओं का इसमें वर्णन है, जो हम किसी न किसी रूप में अपने आराध्य से पाना चाहते हैं, अपने इष्ट से पाना चाहते हैं। हम जिसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, वे सभी बातें उस पाठ के अंतर्गत कही गई हैं। उसी में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हे देवी, आप मुझे मेरे मन के अनुसार इस दुर्गम संसार को तारने वाली मनवांछित पत्नी प्रदान करें। तो देखिए, जब आप पाठ कर रहे होते हैं तो आप पाठ कर रहे होते हैं, आपका सिर्फ ध्यान पठन में होता है, परंतु आपका मन, मस्तिष्क और बुद्धि कहीं और भ्रमण कर रही होती है। अब मन के अनुसार पत्नी, दुर्गम संसार से तारने वाली पत्नी, आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही इस जन्म में प्राप्त होने वाली है, जो कि विधाता निश्चित कर चुके हैं, परंतु आप मांग रहे हैं। तब आप जब देवी से मांग रहे हैं, तब उसमें आप ये निश्चित जानिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म की मनोकामनाओं के बीच में बहुत गहरा संबंध है। उसी के अनुसार वह तय होगी। कुछ लोगों के जीवन में पत्नी, जैसे तुलसीदास जी के जीवन में आई थी, उन्होंने अपना देवी स्वरूप दिखाया। उन्होंने उनके ज्ञान चक्षु खोले कि आप कहाँ काम मोह माया में भटक रहे हैं, आप जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है आप वो कीजिए। तब तुलसीदास जी को ये भान हुआ था कि मेरा जन्म तो भगवत भक्ति के लिए हुआ है। वचनों को मान करके और अपने आप को अपने मनन चिंतन आत्मचिंतन में डाला और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मुझे तो
श्री राम जी के बारे में या उनके चरित्र के बारे में कुछ लिखना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं संसार को कुछ अपने जीवन का कुछ शुभेच्छ करके कुछ कहते हैं ना कि एक प्रकार से सदुपयोग करूं, उस समय का सदुपयोग करके मैं संसार को भी एक ऐसी उत्तम कृति दे सकूं कि जिससे संसार का भी उद्धार हो, साथ में मेरा उद्धार हो। आज जब भी राम जी की जिक्र होता है तो रामचरितमानस का जिक्र होता है, रामचरितमानस का जब जिक्र होता है तो बाबा तुलसीदास जी का जिक्र होता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्या प्राप्त करने आए हैं, किस तरह की चीज़ें प्राप्त करने आए हैं, उस तरीके से जो संरचना या जो हमारे चारों तरफ का वातावरण जो बंधता है, जो हमारे मन के तार जो जुड़ते हैं, आध्यात्म से अगर जुड़ रहे हैं तो आध्यात्म में किस प्रकार की हमारी गति होना चाहिए, उस प्रकार से जब हम निवेदन करते हैं तब भगवती उस प्रकार से ही उस निवेदन को लेती हैं, उस रूप में ही लेती हैं। अब कुछ लोगों के मन में अगर ये हो, सांसारिकता हो कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो, सुशील हो, खूब कमाऊ हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आध्यात्मिकता में आपको बढ़ाना चाहे तो हो सकता है पत्नी आपके घर में आए, लड़ाई झगड़ा करे, कलह क्लेश करे और आपका घर संसार से वैराग्य हो जाए और उसके बाद आप अध्यात्म में उस एक वैराग्य की राह पर चल पड़े। हो सकता है गृहस्थ में रहते हुए पत्नी इतनी सहयोगी हो कि आप आध्यात्मिक उन्नति भी करें और सांसारिक उन्नति भी करें। तो यह स्थिति परिस्थिति आदि चीज़ों पर निर्भर करता है। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद ठीक से उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतना गंभीर विषय है कि आपको इसके ऊपर स्वयं ही मनन और चिंतन करना होगा। देखिए, देवी तो सहायता करेंगी ही आपके मन के अनुसार इच्छा पूर्ण करने में, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अगर इस जन्म में आपको दोष प्राप्त हुए हैं तब अवश्य ही कितनी भी अच्छी पत्नी आपको मिल जाए, लेकिन आपके मन में उस पत्नी के साथ रहते हुए भी गृहस्थ सुख उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने मन की वृत्तियों को सुधारना है, तभी हमारे मन के वृत्तियों के अनुसार ही पत्नी प्राप्त होगी। आप भगवती के आगे निवेदन कर रहे हैं, उचित है। आप किसी प्रकार की साधनाओं करने की बात कर रहे हैं, उचित है। लेकिन आप यह जान लीजिए अच्छी तरीके से कि हम अपने मन के अनुसार की जब बात करते हैं तब हमारे मन में हम सिर्फ अपनी ही गणना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा मन है। और जिसके साथ आप विवाह करने वाले हैं उसका भी अपना मन है। उसके मन में पति के लिए कुछ धारणाएं अवधारणाएं होंगी, वो एक अपनी जगह निश्चित है। आपके मन में जो धारणाएं अवधारणाएं वो अपनी जगह निश्चित है। और जिसके इस जन्म के लिए गठजोड़े पहले से ही विधाता ने बना रखे हैं वो मिलना भी निश्चित है। तब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना है, थोड़ा पत्नी को, थोड़ा आपको। तब ये साधनाएं जब आप करते हैं तब आपके मन में एक विश्वास ये भी आता है कि जो मुझे मिला है या जो फल मुझे मिला है साधना का फल क्या मिलेगा। अगर आप पत्नी की कामना से कर रहे हैं तो आपको पत्नी ही फल मिलेगी, वही फल है आपका। तब क्या आप उस फल को उसी श्रद्धा, उसी बुद्धि, उसी मन, उसी विवेक के साथ ग्रहण कर रहे हैं जिसके लिए आपने ये साधना की, ये करने की सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप उस साधना का फल स्वरूप उस पत्नी को ग्रहण करते हैं तब उसकी खरी खोटी बातें भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु के वचन के समान प्रतीत होंगी। तब आप उसकी सो एब को भी अपने लिए वो कहते हैं ना कि जैसे सुनार जब सोना घड़ता है तो सौ चोट भी मारता है, और लोहार जब लोहा पीटता है तो एक चोट मारता है। कहावत तो है 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन यहाँ इसका परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार की उस पर मार पड़ती है, तब उसकी सुंदरता या उपयोगिता स्पष्ट होती है। लोहे में लोहे की उपयोगिता कठोर चोट से उजागर होती है। स्वर्ण के आभूषणों में उसकी सुंदरता उन छोटी छोटी चोट के माध्यम से उजागर होती है। तो आप किस प्रकार की चोट खाने के योग्य हैं, आप किस प्रकार की धातु हैं या आप किस प्रकार के पात्र हैं, जिस पर
किस प्रकार की चोट पड़नी चाहिए, ये भगवती ही अब आपके ऊपर निश्चित करते हुए उस प्रकार की वृत्ति आपकी पत्नी की कर देंगी। आप चाहे एक विवाह कर लें चाहे 10 कर लें, आपके जीवन में घटित वही होगा जो प्रारब्ध ने लिख दिया है। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं कि मेरे मन के अनुसार या मन चाही पत्नी मिले, तब आपको यह भी सोचना चाहिए कि जो पत्नी आपको मिली है वो देवी के आशीर्वाद स्वरूप मिली है, लेकिन उसको आप भी उसके मन चाहे पति के रूप में ही मिले हैं, तभी ना दोनों का जोड़ा बना है। तो आपको ये देखना होगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझकर सहानुभूति के साथ चलें। अगर किसी कारण से मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने साधना को किया है या अर्गला में दिए हुए मंत्र को पढ़ा है बार बार, बावजूद उसके कि उनके विवाह संबंध या तो वे अलग रह रहे हैं या तलाक हो गए हैं या कुछ और प्रकार की बात हुई है, परंतु वे साथ नहीं रहे। लेकिन आप ये निश्चित जानिए, दोनों में से एक जिसने इस चीज़ को बिल्कुल सकारात्मक रूप से लिया है और भगवती के आशीर्वाद मान करके ही इस घटना को भी सहज पूर्वक ले लिया है, वे लोग आध्यात्मिक उन्नति या सांसारिक उन्नति के शिखर पर हैं। वे अपनी जगह पर सफल हैं। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने मान लिया है कि हमने जो देवी से मांगा था वह हमें मिला है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार ही मिला है। दूसरी चीज़, आप जिस समय साधना कर रहे होते हैं उस समय आपके भाव क्या हैं। आपने सोचा कुछ और था, आपने चाहा कुछ और था, लेकिन साधना के समय आपके भाव का बहुत फर्क पड़ता है, यह भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे आचार विचार व्यवहार, हमें उन सब पर भी ध्यान देना होता है। तो आपका जो प्रश्न था मूल कि मातंगी देवी के साधना के द्वारा, तो देखिए मातंगी देवी का कोई स्पेशल विधान नहीं है कि ये मंत्र करोगे तब होगा। अर्गला में दिया हुआ दुर्गा मंत्र ही आप मातंगी के ध्यान करते हुए, मातंगी देवी का स्मरण करते हुए जब आप करेंगे, तब आपको उसके अनुसार ही फल मिलेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ओम मातंगाय नमः उस मंत्र के आगे और पीछे जोड़ दें, संपुटित कर दें, यह कर सकते हैं। या मातंग देवी का ध्यान करते हुए इस साधना को आप कर सकते हैं, और आपके जीवन को तारने वाली, आपके कुल को तारने वाली, आपका उद्धार करने वाली पत्नी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।